महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले फलौदी सट्टा बाजार ने उड़ाए एनडीए के होश। फलौदी सट्टा बाजार ने महायुति की प्रचंड बहुमत की बनाई सरकार। फलौदी सट्टा बाजार के सर्वे में महायुति को दी 152 सीटें। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को रिजल्ट आ जाएंगे और ऐसे में राज्य की 288 सीटों पर 4140 उम्मीदवार किस्मत आजमा रही हैं, जिनके किस्मत का फैसला 23 तारीख को हो जाएगा। और इससे ठीक पहले अब फलौदी सट्टा बाजार का एक सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे में साफ तौर पर स्पष्ट बहुमत के साथ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। जी आपको बता दें कि इस सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में उन्होंने तकरीबन 152 सीटें जो है दी हैं, वो भी महायुति को, जो कि स्पष्ट तौर पर बहुमत से ज्यादा की सीटें हैं। और इस आंकड़े के साथ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दोनों के बीच कड़ा घमासान भी देखने के लिए मिल रहा है। 2024 में किसे कितनी सीटें मिलेगी, किसकी सरकार बनेगी, किस तरीके का फैसला होगा, यह सब कुछ 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। लेकिन सट्टा बाजारों में अभी से ही हार जीत पर बाजीगरी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब फलौदी सट्टा बाजार ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, क्योंकि इस सट्टा बाजार ने चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। 288 सीटों वाले राज्य में सरकार बनाने के लिए तकरीबन 145 सीटों की जरूरत है। जी हां, 145 सीटें जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए एनडीए और एमवीए गठबंधन के नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, चुनावी मैदान में ताकत झोंक रही हैं, दिन रात प्रचार कर रही हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं, जवाबी हमले देखने के लिए मिल रही हैं, मतदाताओं को साधने के लिए लोक लुभावन वादे कर रही हैं। सट्टा बाजार ने वोट प्रतिशत को लेकर दावा किया, तो इसी के साथ ही सीटों को लेकर भी बड़ी बात कह दी है, क्योंकि सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार स्पष्ट बहुमत के साथ, यूं कहिए प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। क्योंकि सट्टा बाजार के आंकड़े कहते हैं कि महायुति को 288 सीटों में से तकरीबन 144 से 152 सीटें मिल सकती है, जो महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका है। अब ऐसे में वोट शेयर की बात कर ले तो तकरीबन 46% वोट शेयर जो है महायुति को यहां पर दिख रहा है। तो महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये गठबंधन है, यानी शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार, अगर इसमें आप कह सकते हैं वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर हम डिवीजन करें, क्योंकि 152 सीटें जो है दिखाई दे रही है और ऐसे में 46% के आसपास जो वोट शेयर है वो बन रहा है। इस हिसाब से शिंदे को 6.8%, अजीत पवार को 2.8% और जो है वोट मिलने की उम्मीद है। तो वहीं कांग्रेस को 16.12%, शिवसेना उद्धव को 14.2% और इस तरीके से जो ये आंकड़े हैं ये निकल रहे हैं। यानी सट्टा बाजार के आंकड़े कहते हैं कि महायुति प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना लेगी। महाराष्ट्र में अब 20 को वोटिंग है, 23 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। भाजपा, शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी सहित अन्य सहयोगी पार्टी महायुति गठबंधन कर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। अब ऐसे में बीजेपी 148, शिंदे की शिवसेना 80, अजीत की एनसीपी 53 और अन्य सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर स्थिति अभी भी थोड़ी सी डगमगाई हुई थी, लेकिन उस पर भी स्थिति अब साफ हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं जरा महाविकास अघाड़ी की। तो महाविकास अघाड़ी में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जरा ये भी समझिए, क्योंकि इससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से हार का जो समीकरण है वो बैठेगा। तो 288 सीटों में से कांग्रेस 103, शिवसेना उद्धव 89, एनसीपी शरद पवार 87 और अन्य सहयोगी दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये इनके गठबंधन की सीटें बंटवारे की स्थिति है। अब जरा हम आपको जो है 2019 के चुनाव के आंकड़े भी बता देते हैं, क्योंकि 2019 के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। 2019 में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 21 अक्टूबर को हुई थी, 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित हुए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत 25.75% था।
शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जैसे उनका जो वोट शेयर है वो तकरीबन 16.41% हो जाता है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 54 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल जो है मुस्लिमीन यानी AIMIM ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 23 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम की थी। अब ऐसे में अगर इस आंकड़े से हम 2024 के चुनाव का समीकरण निकाले तो यहाँ पर 152 सीटें जो है वो महायुति को मिल रही है। अब इसके बाद बची हुई सीटें पर जो है मारामारी है और जैसा कि हमने आपको बताया कि महाविकास अघाड़ी में अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया है कि सीएम का चेहरा होगा कौन। और जिस तरीके से सीट बंटवारा किया गया, उद्धव को तो कॉर्नर किया ही गया, शरद पवार ने ज्यादा सीटें ले ली, इसके बाद जो है नंबर कांग्रेस का आया और इसके बाद उद्धव को कॉर्नर में डाल दिया गया। उद्धव को सीएम का चेहरा भी नहीं बनाया गया और कई सारी ऐसी योजनाएं रही जिन योजनाओं का प्रभाव इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में देखने के लिए मिला। सबसे बड़ा जो मामला रहा वो हिंदुत्व का मामला रहा। उसके बाद जो सबसे बड़ा मामला रहा, कई सारी योजनाएं रही जैसे कि लाड़की बहन योजना, इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया। कहा गया कि इस योजना का लाभ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने 27 की 27 सीटों पर भगवा जो है चढ़ाने पे मदद की थी, लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने में मदद की थी, तो ऐसे में लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में उसी तरीके का इंपैक्ट डालेगी। इसके बाद हिंदुत्व का मुद्दा रहा। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी एक दूसरे पर काफी निशाना साधते नजर आए। बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर भी जमकर राजनीति देखने के लिए मिली और इसके साथ ही विश्वासघाती और धोखेबाज जैसे शब्दों का भी महाराष्ट्र के चुनाव में जमकर बोलबाला देखने के लिए मिला। इस दौरान एक दूसरे पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया, धोखेबाजी देने का आरोप लगाया गया और जनता से अपील की गई कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। एक तरफ उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से टूट के बिखर गए तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को आप कह सकते हैं डूबते को तिनका का सहारा, तो कुछ ऐसा ही हाल उनका गठबंधन के साथ भी नजर आया। अखिलेश यादव को भी मुंह की खानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन एक साथ एकजुट होने की बात कर रहा था, महाराष्ट्र चुनाव में उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अब वोटिंग से ठीक पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी बहुत ही स्पष्ट तरीके से जनता के सामने जा रही है। आरएसएस का भी एक बड़ा रोल बताया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के नेताओं के साथ भी देवेंद्र फडणवीस ने हर लेवल पर जो है उन्होंने बैठकें की। देवेंद्र फडणवीस ने जो है उनसे मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में हुए गलतियों को ना दोहराया जा सके और उन पर काम किया जा सके, इसे लेकर उन्होंने आगे की रणनीति जो है वो तैयार की है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी सफलता आरएसएस की मदद से मिली थी, महाराष्ट्र चुनाव में भी आरएसएस की मदद से एक बड़ा आंकड़ा और बड़ा समीकरण जो है वो बदलता नजर आएगा। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से काम किया है, एकनाथ शिंदे की जिस तरीके से तारीफ हो भी रही है और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सहयोग दिया है और जिस तरीके से कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जैसे कि गाय माता को लेकर भी जो फैसले लिए गए हैं, उन्हें भी राजमाता जो है जिस तरीके से घोषित किया गया है, तो इन सब फैसलों का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। अब सत्ता बाजार के आंकड़े तो हमने आपको बता दिए हैं जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। अब ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं बचा वोटिंग में। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के इस रण में किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार। ऐसे में आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।